नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम कोचिंग पे। तो आज से यहाँ पर आपकी जो बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स में यहाँ पर आपकी जो सेकंड पेपर आपके होता है उसमें जो आपकी फर्स्ट बुक होती है आपके अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। वो आपके बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स का इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें हमने आपकी बात करी थी यहाँ पर आपकी बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स में कौन कौन सी बुक चलती है, हमको सबसे पहले कौन सी बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। तो इन बेसिक जानकारी पर हमने उस वीडियो में यहाँ पर बात करी थी, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हम आपको यहाँ पर बुक स्टार्ट करेंगे वो थे यहाँ पर आपके अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका रहता है वो है आपका यहाँ पर प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपकी जो अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन वो यहाँ पर क्या होती है। सबसे पहले हम उसके बारे में अब बात करेंगे, और उससे भी पहले हम यहाँ पर ये बात करेंगे यहाँ पर दो तीन चीज़ों पर, और उसके ऊपर और यहाँ पर बात करने वाले। उसी से यहाँ पर आपको जो अवकल समीकरण है इसे आप समझ यहाँ पर पाएंगे। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स से रिलेटेड क्लासेस मिलती रही। तो जैसे कि स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर इस चैप्टर में ये समझते हैं आपकी जो कि बेसिक जानकारी है यहाँ पर आपकी कि यहाँ पर आपके जो चर और अचर क्या होते हैं यानी वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, तभी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके जो चर और अचर यहाँ पर क्या होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जिनकी आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। ऐसे जिनकी यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, वो आपके क्या होते हैं यहाँ पर अचर होते हैं यानी कांस्टेंट होते हैं। जैसे कोई सा भी नंबर ले लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं कि 2 हो गया आपके, ठीक है। यहाँ पर आपके 4 हो गया, यहाँ पर आपके 6 हो गया, या कोई सा भी नंबर ले लीजिए 5 हो गया। तो इनके जैसे यहाँ पर आपके 2 है तो ये 2 ही रहेगा, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आपके 4 है तो ये 4 ही रहेगा, 6 है तो ये 6 ही रहेगा, 5 है तो ये 5 ही रहेगा। तो ये सब क्या होते हैं यहाँ पर आपके अचर होते हैं यानी ये कॉन्स्टेंट यहाँ पर आपके होते हैं। तो अब बात है यहाँ पर आपके चर यानी वेरिएबल क्या होगा। तो ऐसे जिनकी यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपकी चेंज हो जाती हो। कैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बताते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर आपके x है, यहाँ पर y है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं x है, इस x की जगह हम यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। इसकी वैल्यू हम कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वहाँ यहाँ पर चेंज होती जाती है। वैसे हम यहाँ पर y की जगह भी कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, हम यहाँ पर कुछ भी मान रख के हम इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके x y z जितने भी यहाँ पर आपके होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर आपके चर होते हैं यानी वेरिएबल होते हैं, और अचर क्या होते हैं जिनकी वैल्यू यहाँ पर आपकी चेंज नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सा भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब आपके क्या होते हैं यहाँ पर अचर होते हैं यानी कांस्टेंट होते हैं। तो ये तो आपकी बिल्कुल बेसिक जानकारी थी। अब इसके बाद यहाँ पर आपके जो समझने वाली बात है यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपने चर और अचर को तो यहाँ पर समझ लिया यानी वेरिएबल और कांस्टेंट यहाँ पर क्या होते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आपके जो चर यानी वेरिएबल है वो भी यहाँ पर आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है यहाँ पर आपके स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है यहाँ पर आपका आश्रित। आश्रित को आपकी कई बुक में यहाँ पर परतंत्र के नाम से भी दे रखा है, तो दोनों नाम से यहाँ पर आपके आ सकता है। आश्रित नाम से भी आपकी किताब में दे रखा हो सकता है और परतंत्र के नाम से भी आ सकता है। तो आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, ये यहाँ पर आपके क्या होते हैं, स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं यानी स्वतंत्र चर और आश्रित चर क्या होते हैं। इस सबसे पहले हम इसे यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि इसी से यहाँ पर आपकी जो अवकल समीकरण की डेफिनेशन यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर क्या होता है, इसी टॉपिक से यहाँ पर आपको पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया जिनकी वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर x और यहाँ पर ये y है, इनकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो उसी के यहाँ पर दो भाग होते हैं आपके स्वतंत्र चर और आश्रित चर। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपके जो स्वतंत्र चर क्या होता है, यहाँ पर आपके आश्रित यानी परतंत्र चर यहाँ पर क्या होता है। तो इसे इस इक्वेशन के माध्यम से यहाँ पर आप समझिएगा। ये है यहाँ पर आपके x + y = यहाँ पर 20, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं x = क्या रखता हूँ, यहाँ पर आपके 1 रखता हूँ। जैसे हम यहाँ पर x = 1 रखूँगा तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। y की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा अब 19 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी यहाँ पर बताइए आप, y की वैल्यू कैसे होगी। यहाँ पर जैसे मैं 1 रखूँगा तो ये 1 उधर जाएगा 20 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 - 1, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 19 आ जाएगी। उसी प्रकार अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखता हूँ तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ये 2 इधर जाएगा, 20 - 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू 18 यहाँ पर आपकी आ जाती है। तो अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करते जाता हूँ, 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, ऐसे कितनी भी वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू क्या ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी चेंज होती जाती है। तो जैसे यहाँ पर आपकी x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ तो ये क्या है, यहाँ पर अपने आप में एक स्वतंत्र है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर आपके स्वतंत्र चर है यानी इंडिपेंडेंस वेरिएबल है। इसकी वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चेंज हो रही है, किसी और
और पे यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है यहाँ पर आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी स्वतंत्र चर है। और जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू क्या है, x के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर 2 रख रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आपका y क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका आश्रित चर हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर आपका हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि x के ऊपर यहाँ पर कौन निर्भर कर रहा है, y की वैल्यू यहाँ पर निर्भर कर रही है, यानी ये डिपेंड कर रही है, इसलिए y क्या हो जाता है यहाँ पर आपका आश्रित हो जाता है, यानी डिपेंडेंट हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू तो हम कुछ भी यहाँ पर रख रहे हैं तो ये क्या अपने आप में यहाँ पर स्वतंत्र है, यानी इंडिपेंडेंस वेरिएबल यहाँ पर आपके हो जाता है। उसी प्रकार बाई चांस हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आप y की वैल्यू रखिए, ठीक है, यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे यहाँ पर 19 हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम y की वैल्यू क्या रखते हैं, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर 18 यहाँ पर हो जाती है। ऐसे यहाँ पर आप y की वैल्यू कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी रखते हैं और यहाँ पर x की वैल्यू चेंज हो जाती है तो अब हमारे यहाँ पर y क्या होगा, यहाँ पर हमारा स्वतंत्र चर होगा, यानी हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंस वेरिएबल होगा। और यहाँ पर अब x क्या हो जाता है, क्योंकि अब x किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर y पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए अब यहाँ पर x क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका आश्रित चर हो जाता है, यानी आपका यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर आपका हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर आपके 3 चर दे रखे, कौन कौन से, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पर 20 यहाँ पर आपको दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह क्या रख देते हैं, 1 वैल्यू रख देते हैं, y की जगह क्या वैल्यू रखते हैं, हम यहाँ पर 2 रख देते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 1 और y की वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं तो z की वैल्यू कितनी हो जाती है, जल्दी से बताइए। तो z की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी हो जाती है, 17 यहाँ पर हो जाती है। देखिए आप यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा। जैसे ये 3 इधर 20 की इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 20 - 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके 17 हो जाएगा। तो हमें z की वैल्यू कितनी आ जाती है, 17 यहाँ पर आ जाती है। अब इसमें बताइए कि यहाँ पर आपके कौन सा स्वतंत्र है और कौन सा यहाँ पर आपके आश्रित है, यानी कौन सा इंडिपेंडेंस है, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो x और y है ये क्या है, यहाँ पर आपके स्वतंत्र है, क्या है यहाँ पर आपकी ये स्वतंत्र है, यानी आपकी ये इंडिपेंडेंस है। और यहाँ पर आपके जो जेड है वो किस पे निर्भर कर रहा है, यहाँ पर हमारे एक्स और वाई के पे निर्भर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है, यानी ये डिपेंडेंस वेरिएबल यहाँ पर हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, अब अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर स्वतंत्र क्या होता है और आश्रित क्या होता है, यानी परतंत्र क्या होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पर आपने अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लिया होगा। अब हम यहाँ पर कुछ और बातों पर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप यहाँ पर 2 इक्वेशन यहाँ पर देख सकते हैं जो कि फलन के रूप में, एक तो यहाँ पर आपके y = fx और एक यहाँ पर आपके z = fx, y। अब इसमें आप बताइए कि यहाँ पर आपके स्वतंत्र और यहाँ पर आपके आश्रित चर कौन कौन से हैं। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर पहचान गए होंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पर x की जगह यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर हमारे y क्या होता जाता है, यहाँ पर चेंज हमारे यहाँ पर होता जाता है, यानी y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर हमारे s के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर अभी मैंने एक इक्वेशन यहाँ पर आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि z + x + y + z = 20। उसमें आपने देखा था जैसे हम यहाँ पर x और y की वैल्यू यहाँ पर हम रखते थे मान, तो हमारे यहाँ पर z की वैल्यू यहाँ पर आ जाती थी, यानी z हमारे किसके ऊपर निर्भर कर रहा था, हमारे यहाँ पर x और y पे डिपेंड कर रहा था। इसलिए यहाँ पर आपको जो x और y ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आपके स्वतंत्र हो जाते हैं और z क्या हो जाता है, आश्रित यहाँ पर आपके हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे x क्या है, यहाँ पर जल्दी बताइए, स्वतंत्र है, ठीक है, ये स्वतंत्र चर है। और ये y क्या है, यहाँ पर आपके आश्रित है। उसी प्रकार यहाँ पर आपके इसमें देखेंगे तो ये x और y आपके ये क्या है, यहाँ पर आपके स्वतंत्र है और यहाँ पर आपके जो z है वो क्या है, यहाँ पर आपके आश्रित यहाँ पर आपके हो जाता है। तो ये बात आपने यहाँ पर समझ ली होगी। उसी प्रकार हम अगर इसके डेरिवेटिव फॉर्म में बताई, जैसे यहाँ पर आपके y = क्या है, यहाँ पर fx है, अगर हम इसे dy/dx के रूप में यहाँ पर बताएं, यानी इसको अवकलज के रूप में बताएं, यानी इसे डेरिवेटिव की फॉर्म में हम यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं, y = fx को dy/dx लिख सकते हैं अवकलज की फॉर्म में, यानी डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू चेंज होती जाती है, यहाँ पर आपका x क्या है, यहाँ पर आप बताइए, ये x यहाँ पर आपका हो जाता है स्वतंत्र हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम x की वैल्यू चेंज करते जाते हैं तो हमारे यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर चेंज होती है। जो y का अवकलज है हमारा यहाँ पर वो चेंज होता जाता है, यानी आश्रित चर की जो अवकलज है वो हमारे यहाँ पर क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर x के फलन को चेंज करते हैं तो हमारे यहाँ पर y का जो डेरिवेटिव यानी y का जो अवकलज है वो हमारे क्या होता जाता है, यहाँ पर चेंज होता जाता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, यहाँ पर आपका स्वतंत्र चर के फलन, यानी आपके यहाँ पर स्वतंत्र चर के फलन कौन कौन से होते हैं, और आश्रित चर के, यानी आपने देखा यहाँ पर y क्या था, आपका आश्रित चर था, तो इसके अवकलज यानी इसके डेरिवेटिव यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर आपके होते हैं, उससे ही हम यहाँ पर अवकल समीकरण को यहाँ पर अब समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो स्वतंत्र चर के फलन है, यानी आपके जो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस
वेरिएबल कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आपके एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, ई एक्स, ई की पावर एक्स, टेन एक्स, ऐसे और भी यहाँ पर आपके फंक्शन हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं, ई की फॉर्म में फंक्शन होते हैं। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, स्वतंत्र चर के फलन होते हैं, यानी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पर वेरिएबल है यहाँ पर आपके होते हैं। और आश्रित चर के अवकलज क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर आपके डिपेंडेंस वेरिएबल क्या क्या होते हैं, यहाँ पर आपके y होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके y दे रखा था, यहाँ पर आपके dy अपॉन dx यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। d2y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर आपके, ऐसे यहाँ पर आपके d क्यूब y अपॉन dx क्यूब भी यहाँ पर आपके आ सकता है। तो ये जितने भी अवकलज होते हैं, जितने भी डेरिवेटिव होते हैं यहाँ पर आपके डिपेंडेंस वेरिएबल के, तो ये आपके ये होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और स्वतंत्र चर के फलन कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आपके x, साइन एक्स, कोस एक्स, ई की पावर एक्स, टेन एक्स, और भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हो गया, आपकी ई की पावर के फॉर्म में हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हो गए। ये सब आपके क्या क्या होते हैं, यहाँ पर आपके स्वतंत्र चर के फलन यहाँ पर आपके होते हैं। अब इसी से हम यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें आपका स्वतंत्र चर के फलन भी आएगा, आश्रित चर के अवकलज भी आएगा, यहाँ पर आपके आश्रित चर भी होगा और स्वतंत्र चर भी होगा। अगर इन सबको मिला के यहाँ पर आप एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अवकल समीकरण कहते हैं, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, अभी हम इसे अच्छी तरह से और बताते हैं। अब यहाँ पर आप ये इक्वेशन यहाँ पर देख सकते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन एक्स, फिर dy अपॉन dx प्लस ई की पावर एक्स वाई इक्वल टू कोस एक्स। अब इस इक्वेशन में यहाँ पर आप देखकर बताइए कि इसमें स्वतंत्र चर के फलन कौन कौन से। तो आप यहाँ पर देखते ही बता देंगे कि सर यहाँ पर जो साइन एक्स है यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर स्वतंत्र चर के यहाँ पर फलन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल है। और कौन कौन से, यहाँ पर आपकी ई की पावर एक्स भी यहाँ पर आपके स्वतंत्र चर का फलन है, यहाँ पर अभी मैंने बताया था। कोस एक्स भी यहाँ पर आपके स्वतंत्र चर का यहाँ पर फलन है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है, यहाँ पर आपके आश्रित चर के अवकलज यानी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंस वेरिएबल है। उसी प्रकार यहाँ पर आपके dy अपॉन dx भी क्या है, यहाँ पर आपके आश्रित चर के यहाँ पर अवकलज, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये y क्या है, जल्दी से बताइए। ये y यहाँ पर आपका क्या है, आश्रित चर है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, y क्या है, यहाँ पर आपका आश्रित चर है, यानी आपके डिपेंडेंस वेरिएबल है। तो अगर यहाँ पर आपके x भी आ जाता तो वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका स्वतंत्र चर हो जाता है, यानी इंडिपेंडेंस वेरिएबल हो जाता है। तो इन सबको मिला के यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन बनती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन सबको मिला के हमारी जो इक्वेशन यहाँ पर बनी है, अगर इसमें एक दो यहाँ पर आपके नहीं भी हो तो कुछ चलेगा यहाँ पर आपके। तो इनमें से अगर आपको कुछ मिला के यहाँ पर आपकी जो एक इक्वेशन यहाँ पर आपकी बनती है, यानी एक जो समीकरण यहाँ पर आपकी बनती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपके अवकल समीकरण कहते हैं, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पर कहते हैं। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब इसकी डेफिनेशन पे यहाँ पर हम बात करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स है, अभी यहाँ पर आप ये यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, परिभाषा किसकी है, यहाँ पर आपकी अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है क्या है यहाँ पर आपके, कि एक ऐसी समीकरण जिसमें आपके स्वतंत्र चर और स्वतंत्र चर के फलन, अभी मैंने आपको बताया स्वतंत्र चर यानी आपके कौन सा, यहाँ पर इंडिपेंडेंस वेरिएबल, और स्वतंत्र चर के फलन यानी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल। साथ में यहाँ पर आपके जो आश्रित चर है यानी डिपेंडेंस वेरिएबल है, और आश्रित चर यानी जिसे हम परतंत्र भी कहते हैं, उसके अवकलज यानी आपके डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंस वेरिएबल, इन सबको हम एक संबंधित किया जाता है और एक इक्वेशन बनाई जाती है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, आपके अवकल समीकरण यहाँ पर आपकी कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐसी यहाँ पर समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के फलन, आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकलजों को संबंधित किया जाता है, आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पर आपकी अवकल समीकरण यहाँ पर कहलाती है। इंग्लिश में बता देते हैं कि आ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंस वेरिएबल, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल और डिपेंडेंस वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंस वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अभी जो हमने आपको एग्जांपल समझाया था, यहाँ पर आपकी क्या इक्वेशन दे रखी, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन एक्स dy अपॉन dx प्लस ई की पावर एक्स y इक्वल टू कोस एक्स। जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन लाइन में मैंने आपको बताया कि साइन एक्स, ई की पावर एक्स और कोस एक्स ये क्या है, यहाँ पर आपके स्वतंत्र चर के फलन है, यानी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल है। यहाँ पर आपका y क्या है, आश्रित चर यानी डिपेंडेंस वेरिएबल है। यहाँ पर आप देखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर और dy अपॉन dx ये आपके क्या है, आश्रित चर के अवकलज है, यानी आपके यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंस वेरिएबल है। इन सबको मिला के जो आपकी इक्वेशन बनी, इसे हम पूरी को क्या कहेंगे, यहाँ पर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, यानी अवकल समीकरण कहेंगे। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी अवकल समीकरण, वो कितने, इसके कितने टाइप्स होते हैं, यानी कितने इसके प्रकार होते हैं। अब आप इसे यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी आपकी जो अवकल समीकरण है, आपके दो टाइप्स की होती है। यहाँ पर कौन कौन सी, एक का नाम है यहाँ पर आपके साधारण अवकल समीकरण,
समीकरण ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी कौन सी होती है यहाँ पर आपके आंशिक अवकल समीकरण यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो पेपर नंबर सेकंड इसमें आपकी कौन कौन सी दो बुकें चलती है। आपकी पहली बुक का नाम है आपके अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड बुक का क्या नाम है आपके आंशिक अवकल समीकरण यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी में आज की क्लास में आप समझ लेंगे कि आपकी जो सेकंड बुक है आंशिक अवकल समीकरण, उसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो होती क्या है यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो साधारण अवकल समीकरण यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं हम, कि एक ऐसी अवकल समीकरण जिसमें आपके केवल क्या हो, केवल एक स्वतंत्र चर विद्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण अवकल समीकरण कहते हैं यानी आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इंग्लिश में हम अगर हम कहें कि जिसमें केवल आपका एक यहाँ पर इंडिपेंडेंस वेरिएबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं y इक्वल टू क्या है यहाँ पर आपके fx है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर x क्या है यहाँ पर आपका स्वतंत्र चर है और y क्या है यहाँ पर आपका आश्रित चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्र चर कितने दे रखे हैं हमें, यहाँ पर केवल एक स्वतंत्र चर है, वो क्या है यहाँ पर आपके यहाँ पर x यहाँ पर आपको दे रखा है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, साधारण अवकल समीकरण हो जाती है। अगर इसे हम अवकलज की फॉर्म में यहाँ पर लिखे तो इसे हम यहाँ पर dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर x कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी ये क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके ये आपका यहाँ पर साधारण अवकल समीकरण हो जाती है। इसे हम d2y अपॉन ds स्क्वायर भी लिख सकते हैं, d क्यूब y अपॉन ds क्यूब भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसके अवकलन करते जाएंगे तो। उसी प्रकार अगर यहाँ पर आप देखिए आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है, कि एक ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक क्या हो यहाँ पर आपके स्वतंत्र चर विद्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यानी एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपके मोर देन वन है, यहाँ पर आपके क्या होते हैं, यहाँ पर आपके स्वतंत्र चर होते हैं यानी इंडिपेंडेंस वेरिएबल होते हैं, वही क्या होती है हमारे यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेशन z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। अब आप यहाँ पर देखेंगे x और y ये दोनों ही क्या है यहाँ पर आपके, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये दोनों ही यहाँ पर आपके क्या है, स्वतंत्र चर है यानी आपके इंडिपेंडेंस वेरिएबल है, और z क्या है यहाँ पर आपके आश्रित चर है यानी आपके यहाँ पर डिपेंडेंस वेरिएबल है। तो यहाँ पर कितने स्वतंत्र चर आ रहे हैं, यहाँ पर आपके दो यहाँ पर स्वतंत्र चर आ रहे हैं। तो ये जब भी आपके एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो आपकी जो सेकंड बुक आएगी उसमें हम यहाँ पर आंशिक अवकल समीकरण के क्वेश्चन करेंगे, जहां पर आपके दो या दो से ज्यादा यहाँ पर आपकी क्या दी होगी, यहाँ पर आपको स्वतंत्र चर दिए रखे होंगे, ठीक है, उसके टाइप के हम उस बुक में यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। वो क्या होती है, यहाँ पर आपके आंशिक अवकल समीकरण होती है यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आपकी होती है। यहाँ पर आपने देखा जब इसे हमने यहाँ पर साधारण अवकल समीकरण को अवकलज के रूप में लिखा तो इसे हमने dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखा, लेकिन जब हम आंशिक अवकल समीकरण को अवकलन की फॉर्म में लिखते हैं, अवकलज की फॉर्म में, तो उसे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे डेल z अपॉन डेल x यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इसे हम डेल के रूप में यहाँ पर लिखते हैं। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जानते ही होंगे कि डेल का मतलब क्या होता है। जब आपके फर्स्ट ईयर में भी आपकी बुक चलती थी डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकल गणित, उसमें आपका एक चैप्टर था पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है, यानी आंशिक अवकलन। उसमें आपने समझ लिया होगा कि आंशिक अवकलन कैसे करते हैं। तो उसमें आपने देखा था कि यहाँ पर आपको आंशिक अवकलन को किससे प्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पर डेल से प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। यहाँ पर आप अगर हमने एक्स के अगेंस्ट यहाँ पर डिफरेंशियल करा, तो अगर हम वाई के अगेंस्ट यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं यानी वाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। तो आंशिक अवकलन को हम डेल से प्रेजेंट करते हैं और नॉर्मल साधारण अवकल समीकरण को हम यहाँ पर डी से प्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। तो आई होप आपने यहाँ सारे कंसेप्ट यहाँ पर समझ लिए होंगे कि अवकल समीकरण यहाँ पर आपकी क्या होती है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस बुक में अवकल समीकरण में, वो है आपका प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो उसे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपकी जो कोटि और आपकी जो घात क्या होती है यानी ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। सबसे पहले हम उससे समझेंगे, तभी तो हम यहाँ पर चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि आपके ऑर्डर यानी आपकी कोटि क्या होती है और डिग्री यानी घात आपकी यहाँ पर क्या होती है। तो आइए समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या टॉपिक है हमारा, अवकल समीकरण की घात व कोटि यानी डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर उसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि हमारी जो कोटि और घात यहाँ पर क्या होती है। सबसे पहले हम आपको कोटि बताते हैं यानी ऑर्डर क्या होती है। तो ये अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलजों की कोटि क्या कहलाती है, उस समीकरण की कोटि यहाँ पर आपकी कहलाती है। अभी भी आप नहीं समझोगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है x² d2y अपॉन dx² प्लस y dy अपॉन dx²
का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें आप बताइए कि कोटि यानी आपकी ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है उच्चतम अवकलज, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपका उच्चतम अवकलज यानी जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, और यहाँ पर क्या है आपकी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या दे रखा है, डी के ऊपर 2 दे रखा है, और यहाँ पर क्या है 1 है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है वो 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों में से आपके हाईयर डेरिवेटिव क्या होगा, यानी उच्चतम अवकलज कौन सा होगा। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स पहचान ही गए होंगे कि सर ये होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर उच्चतम अवकलज है। तो यहाँ पर क्या आपके दे रखा है, उच्चतम अवकलज की कोटि उस समीकरण की क्या कहलाती है, आपकी कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी इसकी यहाँ पर पावर देखिए आप क्या दे रखी है, यहाँ पर 2 दे रखी है। तो ये इसकी क्या होती है, यहाँ पर कोटि यहाँ पर आपकी होती है, यानी ऑर्डर होती है। तो ये कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो इसकी कोटि क्या हो जाती है, आपकी 2 हो जाती है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर घात यानी डिग्री क्या होती है, और ऐसे भी हम आपको अभी बहुत सारे यहाँ पर कोटि और घात के एग्जांपल्स कराने वाले, क्योंकि ये भी काफ़ी आपके जो आपका सेक्शन ए होता है जिसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें काफ़ी पूछ ली जाती है, ठीक है। इसलिए अभी हम काफ़ी एग्जाम्पल आपको कराने वाले। सबसे पहले आप एक एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, उसके बाद हम काफ़ी अभी इसी क्लास में यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी कराने वाले। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर आपकी जो घात यानी डिग्री क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उच्चतम कोटि के अवकलज की घाती उस समीकरण की क्या कहलाती है, यहाँ पर आपकी घात यहाँ पर आपकी कहलाती है। तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन अभी हमने दोबारा लिखी है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें देख के आप बताइए कि इसकी घात यानी इसकी डिग्री क्या होती है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़िए कि उच्चतम कोटि के अवकलज की घात। अब यहाँ पर देखिए उच्चतम कोटि के अवकलज कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या है आपके डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपके उच्चतम कोटि का अवकलज है। तो इस उच्चतम कोटि के अवकलज की घात यानी इस पूरे पे देखिए, इस पूरे पे यहाँ पर पावर कितनी है, इसके ऊपर पावर कितनी है 1। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया होता तो भी यहाँ पर आपको 1 लेना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या दे रखा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर आपको कोष्टक लगा के ऊपर 1 लगा देना अगर कुछ पावर नहीं दी रखी हो तो इसकी हाईएस्ट जो हमारी कोटि है यानी हाईएस्ट जो हमारा डेरिवेटिव है, इसकी यहाँ पर आपकी पावर कितनी होती है, यहाँ पर आपके 1 दे रखी है, तो इसकी ये क्या हो जाती है, आपकी घात हो जाती है, यानी ये डिग्री आपकी हो जाती है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो अभी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझाने वाले, उससे यहाँ पर आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर आप जो कोटि और घात के एग्जाम्पल, उसमें आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है, जो कि हमने कई सारी आपकी जो यूनिवर्सिटियों में बुक होती है, कई यूनिवर्सिटियों में से हमने ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिखे हैं, तो इसे आप जरूर देखिएगा। काफ़ी एग्जाम्पल हम आपके लिए यहाँ पर लाए जिससे आपको यहाँ पर कोटि और घात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि ये आपके केवल सिंपल फॉर्म में नहीं आती, अभी आपके कई टाइप्स के यहाँ पर ही आपसे ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो अभी सभी पे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर होल स्क्वायर यहाँ पर 2 दे रखा है प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। अब आप इसमें बताइए कि यहाँ पर आपकी ऑर्डर यानी कोटि क्या है और डिग्री यानी घात यहाँ पर आपकी क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर पहचान गए होंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपके डी वाई अपॉन यहाँ पर आपके डी एक्स दे रखा है और यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है। दोनों ही तरफ हमारे क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, यानी दोनों ही तरफ हमारी जो कोटि है वो इक्वल दे रखी है। यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है और यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो अब हम इस वाली को ले या इस वाली को ले, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर इसके ऊपर घात कितनी है। अगर आप इसके ऊपर कोष्टक लगा के 1 लिखेंगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इस वाले में देखिए कि यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके ऊपर यहाँ पर पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ज़्यादा पावर किस में, यहाँ पर ये वाले में है, इसलिए हम इस वाले को यहाँ पर लेने वाले। तो सबसे पहले कोटि बताइए, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी कोटि कितनी है, 1 हो जाएगी, ठीक है। डी के ऊपर कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपकी इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इस ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, आपको 2 दे रखी है, तो ये क्या हो जाती है, इसकी घात हो जाती है, यानी इसकी डिग्री हो जाती है। ये कितनी आती है यहाँ पर आपके, 2 यहाँ पर आपके आती है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप ये सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, जो कि क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर पावर कितनी, 8 प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू यहाँ पर 0 आपको दे रखा है। अब इसमें आप जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ऑर्डर का मतलब कोटि होता है, यहाँ पर आप कोटि लिख लीजिएगा, और डिग्री की मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका घात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब जल्दी से बताइए कि इसकी कोटि क्या है और इसकी घात यहाँ पर क्या होती है।
तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते ही पहचान गए होंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या डी वाई अपॉन डी एक्स है और यहाँ पर क्या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यानी हाईएस्ट यहाँ पर आपकी कोटि कौन सी यहाँ पर आप बताएंगे। तो यहाँ पर 2 दे रखी है, तो हाईएस्ट यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर तो केवल 1 दे रखा है और यहाँ पर क्या है आपके 2 दे रखा है। तो हमारी इसको हम यहाँ पर लेंगे तो ये कितनी हो जाती है आपकी इसकी ऑर्डर, यानी इसकी कोटि 2 यहाँ पर हमारी हो जाती है। और इसके ऊपर पावर कितनी है, यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं दे रखी हो तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यानी इसकी घात कितनी निकल के आ जाती है यहाँ पर आपकी, यानी इसकी डिग्री यहाँ पर 1 आ जाती है। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर 8 दे रखा है तो आपने इसको क्यों नहीं लिया। आपको सबसे पहले ये देखना है कि हाईएस्ट हमारी यहाँ पर कोटि क्या है, ठीक है। हाईएस्ट जो कोटि यानी हाईएस्ट जो ऑर्डर रहेगी उसी की हमें यहाँ पर घात देखनी है। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी कोटि तो केवल 1 दे रखी है और इसकी 2 दे रखी है, तो आपको ये वाला यहाँ पर लेना होगा और इसकी हाईएस्ट यहाँ पर आपको पावर देखनी होगी, वही आपकी घात कहलाएगी ना कि ये कहलाएगी, क्योंकि इसकी कोटि तो केवल 1 है इसलिए हम इसे यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कोटि कौन सी आपकी ये दे रखी है 2 दे रखी है, इसलिए हम इसकी घात यहाँ पर 1 यहाँ पर लेते हैं। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल पे यहाँ पर बात करते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके इस टाइप के आएंगे जहां पर भी आपके स्वतंत्र चर के फलन आ जाए, यानी फंक्शन ऑफ आपके इंडिपेंडेंस वेरिएबल आ जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते e की पावर x आ जाए, वो अगर आपके वो अवकलज की फॉर्म में आए तो वो क्या होता है, यहाँ पर हमारा वहाँ पर हम घात यानी जो डिग्री है उसको हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं, यानी वहाँ पर आपका जो घात है वो अपरिभाषित हो जाएगी, यानी हम जहाँ पर हम डिग्री को नहीं निकाल सकते, ठीक है। यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आपने तो डिग्री निकाल ली, हमने यहाँ पर डिग्री इसलिए निकाली क्योंकि यहाँ पर केवल e की पावर x दे रखा है। अगर ये इस प्रकार से आता आपका कि डी ई की पावर x अपॉन में डी एक्स, तो यानी अगर आपके अवकलज के रूप में आता है, ये जो आपके फलन दे रखा है अगर ये आपके अवकलज के रूप में आता है तो हम यहाँ पर घात नहीं निकाल पाते। अभी आने वाले क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आएंगे, तब आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे जो 3 है, यहाँ पर इससे देख के बताइए कि इसमें कोटि यानी इसकी ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट देखते पहचान गए होंगे कि यहाँ पर सर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसकी कोटि क्या है, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी क्या है 3 है। तो हमें कौन सी वाले लेना होगा, यहाँ पर ये वाले को लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी हाईएस्ट क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट इसका डेरिवेटिव कितना है 3 दे रखा है, यानी उच्चतम अवकलज कौन सा है, ये वाला दे रखा है। इसकी कितनी कोटि है यहाँ पर आपकी, इसकी कितनी ऑर्डर आ रही है 3 आ रही है यहाँ पर आपकी, ठीक है। और इसकी पावर कितनी आ रही है ऊपर 4 आ रही है, तो ये आपकी क्या हो जाती है डिग्री, यानी आपकी ये घात यहाँ पर आपकी हो जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्या है यहाँ पर आपके 4th क्वेश्चन है d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब इसमें देख के बताइए कि यहाँ पर इसकी ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, यानी इसकी कोटि क्या है, इसकी घात क्या है। जल्दी से बताइए, कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट्स का आंसर दे पाते हैं। आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का इसकी ऑर्डर कितनी होगी और इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। आपको वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताना है, सभी क्वेश्चनों का आपको जरूर करना है कमेंट। तो यहाँ पर आप 4th वाले में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, यानी उच्चतम अवकलज क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है, यानी इसकी कोटि कितनी आ रही है 1 आ रही है, इसमें कितनी आ रही है d3, यानी ये 3 यहाँ पर आपकी कोटि दे रखी है। तो यहाँ पर ऑर्डर कितनी हो जाती है यहाँ पर आपकी 3 यहाँ पर आपकी हो जाती है। और यहाँ पर अगर जिसकी हम कोटि लेते हैं उसी की हमें क्या लेनी होती है, घात यहाँ पर लेनी होती है। तो ये d3y अपॉन डी एक्स क्यूब है, तो इसके ऊपर कोष्टक लगाते हैं, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम यहाँ पर 1 यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसकी कितनी यहाँ पर घात बन जाती है, यानी इसकी कितनी डिग्री हो जाती है यहाँ पर आपकी 1 यहाँ पर आपकी हो जाती है। आई होप अब आपको धीरे धीरे यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 थे। यहाँ पर आपकी क्या दे रखा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें आप देख के बताइए कि यहाँ पर आपकी इसकी ऑर्डर क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स पहचान गए होंगे कि सर यहाँ पर देखेंगे तो डी के ऊपर क्या है 1 है, तो यानी ये तो 1 है और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके 2 आ रहा है, यानी इसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितनी हो जाती है यहाँ पर आपकी 2 हो जाती है, यानी उच्चतम यहाँ पर आपकी जो अवकलज की कोटि कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर देंगे कि यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या होगी 1 होगी। जैसे हम यहाँ पर इसके ऊपर लगाएंगे तो ये 1, इसकी डिग्री क्या हो जाती है 1 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये गलत होगा। अभी इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जहाँ भी आपके स्वतंत्र चर के क्या आ जाते हैं यहाँ पर आपके फलन है यहाँ पर आपके आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्र चर का फलन क्या है, यहाँ पर हमारे साइन एक्स आया और ये किसके रूप में आया है यहाँ पर आपके अवकलज, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स भी साथ में आ रहा है। तो ये यहाँ पर इस कंडीशन में हमारी जो घात है वो अपरिभाषित होगी, यानी हम यहाँ पर डिग्री को हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते, ठीक है। इनडिफाइन होगी यहाँ पर आपकी, इनडिफाइन होगी। कैसे होगी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपकी साइन एक्स क्या दे रखा है, यहाँ पर स्वतंत्र चर के फलन है, इसलिए हम यहाँ पर घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। घात हमारी यहाँ पर क्या है अपरिभाषित यहाँ पर आपकी होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि यहाँ पर जो आपकी घात है वो क्या है, यहाँ पर अपरिभाषित यहाँ पर आपकी दे रखी है।
इससे पहले आपने ऊपर देखा था e की पावर x दे रखा था, ये भी स्वतंत्र चर के फलन है, लेकिन ये अवकलज के रूप में नहीं आ रही थी, यानी डेरिवेटिव की फॉर्म में नहीं आ रही थी, इसलिए हम वहाँ पर डिग्री को निकाल पाए थे। लेकिन यहाँ पर जो आपके साइन x है वो आपका अवकलज की फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर घात क्या हो जाती है, आपकी अपरिभाषित यहाँ पर हो जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत कर देते हैं, तो आप इसे देखिएगा। अभी और भी क्वेश्चन हम आपको इस टाइप के कराने वाले। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख के बताइए कि इसकी यहाँ पर ऑर्डर, इसकी डिग्री क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं जो कि क्या है, d3y/dx3, इसके ऊपर पावर है 6 + 2 dy/dx, इसके ऊपर पावर क्या है 10 = e की पावर d2y/dx²। अब इसकी ऑर्डर बताइए, यानी इसकी कोटि क्या है। तो आप देखते ही बता देंगे कि इसकी जो कोटि क्या होगी। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर क्या है 3, तो हाईएस्ट कोटि क्या हो जाती है आपकी 3 यहाँ पर हो जाती है, और इसके ऊपर घात कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, जो कि गलत होगा। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपकी जो ई दे रखा है, यहाँ पर ये किसके रूप में आ गया, यहाँ पर अब आपके यहाँ पर डेरिवेटिव की फॉर्म में आ गया, यानी अवकलज के रूप में आ गया। तो इस कंडीशन में आपकी जो घात है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर अपरिभाषित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्वतंत्र चर के फलन है वो आपका यहाँ पर किसके रूप में आ गया, यहाँ पर आपके फलन के रूप में, और ये आपके अवकलज की फॉर्म में दे रखा है, इसलिए यहाँ पर हमारी जो घात है अपरिभाषित होगी, यानी हम डिग्री को यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइन होगी यहाँ पर आपकी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन नंबर 7 को देख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होगा यहाँ पर, इसे जल्दी से सॉल्व करके बताइए। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को देखते ही बता दिया होगा कि सर यहाँ पर इसकी, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर 2, तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, और इसकी जो घात हो जाएगी यानी इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, जो कि क्या होगा यहाँ पर गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह दे रखा है। सबसे पहले हमें इसे सिंपल इक्वेशन में यहाँ पर बदलना होगा, यानी इस समाकलन को सबसे पहले यहाँ पर हमें यहाँ पर हटाना होगा। जहाँ पर भी आपके फ्रैक्शन आ जाता है, यानी भिन्न के रूप में कोई इक्वेशन आ जाती है, या इंटीग्रेशन आ जाता है, या अंडर रूट यानी रूट आ जाता है, तो सबसे पहले हमें उससे सॉल्व करना होता है, सिंपल इक्वेशन में बदलना होता है। उसके बाद ही यहाँ पर आप ऑर्डर और डिग्री यहाँ पर निकाल पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें क्या हटाना होगा, इस इंटीग्रेशन को हटाना होगा। तो इंटीग्रेशन को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, यानी इसका अवकलन कर दीजिए। इंटीग्रेशन को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल विद रेस्ट टू क्या कर देते हैं, एक्स कर देते हैं, यानी इसका एक्स के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। यहाँ आप क्वेश्चन में लिख लीजिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d2y/dx² क्या हो जाएगा, d3y/dx³ हो जाएगा। आप सबको अवकलन तो आते ही होंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y d2y/dx² हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पर अवकलन से हमारा समाकलन क्या है, हट जाता है, और यहाँ पर आपका जो ये वैल्यू वो वैसी की वैसी रहती है। यहाँ पर क्या आ जाती है, s² dx हमारी यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर हमारी सिंपल इक्वेशन के रूप में आ चुका है। अब आप इसमें देख के बताइए कि यहाँ पर आपकी ऑर्डर कितनी होगी और आपकी इसकी डिग्री यहाँ पर आपकी क्या आती है। तो इसे देखकर आप बता देंगे कि सर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 3, तो इसकी जो ऑर्डर कितनी आ जाती है, यहाँ पर 3 आ जाती है, यानी इसकी कोटि 3 आ जाती है, और इसके ऊपर पावर कितनी आ जाती है आपकी, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो ये 1 हो जाती है, यानी इसकी डिग्री कितनी निकल के आ जाती है 1, यानी इसकी घात 1 यहाँ पर आपकी आ जाती है। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब इस टाइप के अभी और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको कराने वाले, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या है, d2y/dx² = √1 + dy/dx। तो इसमें बताइए कि यहाँ पर आपकी ऑर्डर क्या होगी और इसकी डिग्री क्या होगी। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहेंगे सर यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसकी जो ऑर्डर क्या हो जाती है 2 हो जाती है, और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर पावर 1 हो जाती है, यानी इसकी डिग्री कितनी आ जाती है, घात इसकी 1 आ जाती है, जो कि क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जिस क्वेश्चन में यहाँ पर आपकी इंटीग्रेशन आ जाता है, यानी समाकलन आ जाता है, या तो फ्रैक्शन आ जाता है, या यानी भिन्न के रूप में आपकी इक्वेशन आ जाती है, या तो आपके रूट आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, यानी अंडर रूट आ रहा है। तो इस कंडीशन में भी हमें सबसे पहले इसको सिंपल इक्वेशन में यहाँ पर चेंज करना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री निकाल पाएंगे। तो इस रूट को हटाने के लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि रूट को हटाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। रूट को हटाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ ही हम यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। हम जैसे यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, d2y/dx²। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी। और जैसे रूट का स्क्वायर करते हैं, आप सबको पता है कि रूट का स्क्वायर करने पर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके 1 + dy/dx यहाँ पर हमारे
आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको देख के बताना है कि यहाँ पर आपकी ऑर्डर क्या होगी और इसकी डिग्री क्या होगी, यानी इसकी कोटि क्या होगी, इसकी घात क्या होगी। अब इसे देख कर तो आप सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बता देंगे कि सर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसकी जो ऑर्डर क्या है यहाँ पर आपकी 2 दे रखी है और इसके ऊपर पावर कितनी आ रही है, ये भी आपकी 2 आ रही है, तो ये इसकी डिग्री कितनी हो जाती है, इसकी घात आपकी 2 यहाँ पर आपकी हो जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में काफ़ी मजा आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उन सब में यहाँ पर अलग अलग कंसेप्ट यहाँ पर आपके लग रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपके क्वेश्चंस लेके आए। ज़्यादातर बुक्स में से यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए जो कि आपको एग्जाम में यहाँ पर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख के बताइए कि इसकी ऑर्डर और इसकी डिग्री यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जल्दी से बताइए। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहेंगे सर यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये d2y/dx² है, तो इसकी ऑर्डर 2 हो जाती है और इसकी घात क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, जो कि क्या होगा, गलत होगा। कैसे गलत होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस क्वेश्चन में यहाँ पर आपके इंटीग्रेशन है, समाकलन आ जाता है, उससे पहले हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है। अगर यहाँ पर आपके रूट आ जाता है तो उसे भी हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करा। और एक और बात की थी, अगर जिस क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ जाता है, भिन्न के रूप में यहाँ पर आपके आ जाता है, तो उसमें भी हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 4/3, यानी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी भिन्न के रूप में इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हमें इसे सिंपल इक्वेशन में यहाँ पर चेंज करना होगा। इसे सिंपल इक्वेशन में चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अपॉन में क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको 3 दे रखा है। अगर 3 है तो हम इसका क्या कर देते हैं, दोनों तरफ ही यहाँ पर इसका क्यूब कर देते। क्या कर देते, क्यूब कर देते। क्यूब करने पर यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, क्यूब करने पर कहाँ पर, दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों तरफ क्यूब करने पर, यानी बोथ ऑफ साइड यहाँ पर क्यूब करने पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो आप 4/3 के ऊपर क्यूब करेंगे तो 3 से 3 यहाँ पर आपका कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपके 4/3 है, अगर हम इसके ऊपर 3 करेंगे तो हमारी इस 3 से 3 हट जाएगा और केवल क्या पावर बचेगी, आपकी 4 पावर यहाँ पर आपकी बचेंगी। तो आप यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो जाता है, y + x dy/dx², कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर आपके 4 यहाँ पर आ जाता है। कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया 4/3 था, इसके ऊपर भी आपने क्यूब करा तो 3 से 3 हट गया और यहाँ पर केवल क्या बचा, आपके 4 यहाँ पर आ जाता है और अंदर की वैल्यू तो आपके सेम टू सेम यहाँ पर रहती है। वैसे ही यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्यूब करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा और d2y/dx² के ऊपर भी आपको क्यूब करना होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या आ जाता है, क्यूब आ जाता है। अब इस इक्वेशन को देख के यहाँ पर आप बताइए, अभी सिंपल फॉर्म में हो चुकी है। अब इसमें आपकी ऑर्डर यानी इसकी कोटि क्या हो, इसकी डिग्री यानी इसकी घात क्या दे रखी है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके dy/dx है, यानी इसकी यहाँ पर 1 दे रखी है इसकी कोटि, और यहाँ पर क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है, यानी उच्चतम अवकलज है। तो यहाँ पर क्या है, आपके 2 आ रहा है, तो इसकी कोटि यहाँ पर ऑर्डर इसकी 2 हो जाती है और इसके ऊपर पावर क्या है, यहाँ पर आपकी 3 दे रखी है, यानी इसकी डिग्री कितनी आ जाती है, आपकी 3 आ जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जिसकी यहाँ पर कोटि लेते हैं, जिस अवकलज की, उसी की यहाँ पर आपको डिग्री लेनी है, उसी की घात आपको यहाँ पर बतानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 9th क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, और ये भी किसके रूप में, यहाँ पर आपके फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में दे रखा है, 2/3 आ रहा है यहाँ पर। तो इसे हमें पहले सिंपल फॉर्म में यहाँ पर चेंज करना होगा। इसे किस प्रकार चेंज करेंगे, यहाँ पर अपॉन में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो अब दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्यूब कर देते हैं। अभी मैंने बताया था, इसको आपको खुद को ही सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके इसकी डिग्री और इसके ऑर्डर को बताइए। ठीक है, और फिर आप इसमें से देख लीजिएगा कि आपका आंसर सही गया या गलत गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ यहाँ पर क्यूब कर देना है। जैसे यहाँ पर आप दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 + dy/dx²। यहाँ पर आप देखिए जैसे कि यहाँ पर अभी हमने करा था, यहाँ पर 2/3 के ऊपर आप अगर क्यूब करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम 2/3 के ऊपर क्यूब करते हैं तो यहाँ पर 3 से 3 हट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो वैसे यहाँ पर हमारी पावर क्या बच जाती है, 2 यहाँ पर बच जाती है। इक्वल टू यहाँ पर हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो है ये आपके, रो के ऊपर करेंगे तो ये रो क्यूब हो जाएगा और ये d2y/dx², इसके ऊपर आप क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d2y/dx के ऊपर आपकी पावर यहाँ पर 3 आ जाती है। अब बताइए कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी उच्चतम अवकलज कौन सा है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर 1 कोटि और यहाँ पर 2 कोटि यहाँ पर। तो इसकी कोटि को हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर आपके कितने आ जाते हैं, यहाँ पर 2 कोटि है, तो यहाँ पर ऑर्डर 2 आ जाती है और इसकी डिग्री कितनी आ जाती है, इसकी घात 3 यहाँ पर आपके आ जाती है। ठीक है, आई होप आपका ये क्वेश्चन सही गया होगा, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कमेंट करके जरूर बताया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको भी यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ पर आपके 11th दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, इसे हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अपॉन में dy/dx दे रखा है, इसको हमें सिंपल फॉर्म में यहाँ पर चेंज करना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, dy/dx को यहाँ पर दोनों से हम यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका वज गुणा कर देते हैं। dy/dx पहले y से इंटू होगा, फिर ये आपके इससे यहाँ पर इंटू यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y dy/dx आ जाएगा।
ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आपके x, यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आपके यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर आपके हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल +4 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये दोनों से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये सिंपल इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है। अब इसमें आपको देख के बताना है कि यहाँ पर आपकी डिग्री क्या है और इसकी ऑर्डर क्या है। यहाँ पर जल्दी से बताइए कि इसकी कोटि और इसकी घात क्या है। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो यहाँ पर जो इसकी ऑर्डर कितनी होगी जल्दी से बताइए। यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, लेकिन मैंने कहा था जिसके ऊपर पावर अगर दोनों तरफ कोटि सेम आ जाती है, यानी इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो आपको उसको देखना है जिसकी घात क्या है, यानी जिसकी डिग्री यहाँ पे आपके ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी डिग्री 1 दे रखी है, इसकी 2 दे रखी है, तो हमें इस वाले कंपाउंड को लेना है। तो इसकी ऑर्डर क्या है, यहाँ पर आपकी 1 है, और इसकी जो डिग्री यानी इसकी जो घात कितनी होगी आपके यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाती है, यानी इसकी कोटि 1 निकल के आती है, और इसकी घात यानी आपकी डिग्री कितनी निकल के आ जाती है, 2 यहाँ पर आपके आ जाती है। अब थोड़े से क्वेश्चन और बचे, इसे भी आप पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर जरूर देखिएगा। ठीक है, जिससे आपके जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे यहाँ पर बात कर रहे हैं। और वैसे भी आपके जो सेक्शन ए है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर आपके ये इक्वेशन दे रखे हैं। यहाँ पर दोबारा आपके ये किसके रूप में आ गया, फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में आ गया। अब यहाँ पर अपॉन में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। 2 दे रखा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। पहले यहाँ पर आपके 3 दिया होता था तो हम क्यूब करते थे, यहाँ पर आपके अपॉन में 2 दे रखा है, तो अब ये हम यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर यहाँ पर हम करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यहाँ पर आपको लिख भी देना है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि अभी हमने दोनों तरफ स्क्वायर करा है। और जैसे ही यहाँ पर आप स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर ये क्या दे रखा है 3/2, इसके ऊपर आप स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 हट जाएगा, और केवल क्या बचेगा, यहाँ पर आपके 3 यहाँ पर आपके बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप रफ में कर सकते हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिनको यहाँ पर फ्रैक्शन में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 + dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, अभी मैंने कहा 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 से 2 कट गया और 3 यहाँ पर आपके आ जाती है। अब इसे देख के बताइए कि इसकी ऑर्डर और इसकी डिग्री क्या होगी। तो आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाती है, हमारे यहाँ पर 2 हो जाती है, और यानी इसकी कोटि हमारी 2 हो जाती है। उसकी घात यानी डिग्री क्या आती है आपके 2, इसके ऊपर पावर देखिए ये भी 2 है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दोनों क्या आ जाती है, 2 यहाँ पर हमारे आ जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की। इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी अलग क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी ईजी क्वेश्चन भी यहाँ पर ये के होता है। अब आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देख के सोच रहे होंगे कि सर ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यहाँ पर जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही आपको देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखी है m-1, और यहाँ पर क्या दे रखा है m वैल्यू दे रखी है। अब आप सब जानते हैं कि m-1 यहाँ पर आपके बड़ा होता है, यहाँ पर आपके m बड़ा होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे रखा है 5 वैल्यू है, और एक आपको दे रखा है 5 - 1। अब आप जानते हैं कि 5 - 1 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके बड़ा हो जाएगा। 4 और 5 में बताइए आपके बड़ा नंबर आपके 5 ही होगा। उसी प्रकार से अगर हम m में -1 कर रहे हैं और एक यहाँ पर आपको m दे रखा है, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर आपकी m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपकी ज़्यादा दे रखी है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाती है हमारे यहाँ पर m हो जाती है, यानी कोटि हमारी m हो जाती है, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, यहाँ पर आपको p दे रखी है, तो ये हमारी घात यहाँ पर हो जाती है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ना। अब थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और बचे, इसे भी आप यहाँ पर जरूर देख लीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर आपको सिंपल एक इक्वेशन दे रखी है, इसे तो आप देख के बता देंगे कि इसकी ऑर्डर कितनी है। यहाँ पर आपकी 2 है, तो यहाँ पर लिख देते, ये केवल एक ही अवकलज यहाँ पर आपको दे रखा है, और इसकी डिग्री देखिए यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कुछ नहीं दिया होता था, यहाँ पर आपकी 1 होती है, तो इसकी घात कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, से भी आप यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर आपके y = x dy अपॉन डी एक्स प्लस a अंडर रूट में 1 + dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें बताइए थोड़ा अलग टाइप का आपका क्वेश्चंस होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप कहेंगे सर इसको रूट को हटाने के लिए हम क्या कर देते, स्क्वायर कर देते हैं। मान लिया कि हमने इसके ऊपर स्क्वायर करा, तो अकेला केवल इस पे थोड़ी ना आपका स्क्वायर होगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्लस की फॉर्म में दे रखा है, यानी इस पूरे पे स्क्वायर होगा, फिर उससे आपको यहाँ पर उससे खोलना भी होगा उस स्क्वायर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि उसको आपको a + b के होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी इक्वेशन हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये x dy अपॉन डी एक्स इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये y - x dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम इधर की तरफ लिया है, तो और यहाँ पर आपके केवल क्या बच गया, a रूट में 1 + dy अपॉन डी एक्स
का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आपको रूट को हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है आपके, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इसे देख के बताइए कि यहाँ पर आपकी ऑर्डर क्या होगी, और यहाँ पर आपकी जो डिग्री है वो यहाँ पर आपकी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर भी 1 दे रखा है, यहाँ पर भी 1 दे रखा है, और लेकिन इसकी पावर क्या दे रखी है आपकी 2 दे रखी है, तो यहाँ पर इसकी 1 हो जाती है ऑर्डर कोटि, और इसकी घात क्या हो जाती है आपकी यहाँ पर 2 निकल के आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी डिग्री कितनी हो जाती है, 2 यहाँ पर आपकी हो जाती है। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर देखिए, जो कि आज का लास्ट को हमारा क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें हमें क्या करना है, अब आप इसमें देखिए कहेंगे सर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी भिन्न की फॉर्म में, यहाँ पर अपॉन में 2 दे रखा है तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन वही दोबारा समस्या हो जाती है कि अगर हम इसका यहाँ पर स्क्वायर करते तो ये पूरे का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि गलत होगा। इसलिए अभी हमें क्या करना होगा, इस पूरी वैल्यू को हम इधर इक्वल टू के वहाँ पर ले जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस पूरी फॉर्म को हम उधर ले जाएंगे इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसके ऊपर पावर कितनी हो जाती है, 3/2 हो जाती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपॉन में 2 दे रखा है तो दोनों तरफ क्या कर दो, आप स्क्वायर यहाँ पर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करने पर। जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो, और आप भी यहाँ पर वीडियो के एंड तक आए तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, आप यहाँ पर खुद ही देख रहे हैं हम आपके लिए यहाँ पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, और अभी इस पूरी बुक को कंप्लीट कराया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे आपके लगातार। तो आप जल्दी से यहाँ पर सभी वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, जितनी भी आपकी आने वाली क्लासेस है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने दोनों तरफ स्क्वायर करा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर करने पर यह आ जाएगा इक्वल टू में, यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे तो आप सब जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पर माइनस हट जाता है, और यहाँ पर क्या आएगा आपके 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा 3/2 है, 3/2 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। यहाँ पर आपके 3 यहाँ पर आपके आ जाता है। तो अब इसमें देख के बताइए कि यहाँ पर आपकी इसकी ऑर्डर क्या होगी और इसकी डिग्री क्या होगी, जल्दी से बताइए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर इसकी कोटि कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, और इसकी घात कितनी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो 1 था और यहाँ पर 2 है, इसकी पावर क्या आ जाती है आपकी 2, यहाँ पर इसकी घात 2 निकल के हमारे यहाँ पर आ जाती है। तो आपने यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस देखे। अब मैं आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस खुद करने के लिए देने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके आंसर बताना है कि इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है। जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्डर डिग्री में वो सभी हमने करा दी। इसके अलावा और कोई सा भी आपके टाइप नहीं बन सकता। जितने भी टाइप्स होते हैं आपने देखा उन सभी को हमने क्लियर करा दिया। अब 2 या 3 क्वेश्चन में सिंपल वाले आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि आपको यहाँ पर खुद ही आंसर करके उसका कमेंट करके बताने। देखते कौन कौन स्टूडेंट्स इसका आंसर दे पाते हैं। मैं सभी की जो आंसर है उसको जरूर रीड करूंगा, तो आपको सभी को यहाँ पर बताना है कि इसके आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो जल्दी से देखिए। अभी यहाँ पर आप ये 2 क्वेश्चंस देख सकते हैं जो कि आपको खुद ही यहाँ पर करके बताने। काफ़ी सिंपल यहाँ पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख के इसका कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर जरूर बताना है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री, जिसमें कई ज़्यादा आपके रूल्स होते हैं। चर पृथक्करण विधि यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होती है, समघात समीकरण, रैखिक समीकरण, बर्नौली समीकरण, ऐसे बहुत सारे समीकरण होते हैं। उन सभी के बारे में पहले थोड़ी थोड़ी हम जानकारी बताएंगे। और सबसे पहले जो हमारी चर पृथक्करण विधि यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो से यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है नेक्स्ट क्लास भी। और ये आज की क्लास थी वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्लास थी, क्योंकि इसमें आपने समझा कि अवकल समीकरण क्या होती है, कोटि क्या होती है, घात क्या होती है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर चैप्टर्स के क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पर आपको करेगी। ठीक है, आज का वीडियो पसंद आया तो सभी स्टूडेंट्स को लाइक करके जरूर जाना है और कमेंट करके जरूर बताना है। हर स्टूडेंट्स जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है कि आज की आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।